तो सब तो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ये है बैडमास, और अभी जो आपने हाल ही में देखी होगी वो है गज्जू रोमियो। इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। उसमें भी दो भाई जुड़वा थे लेकिन वो दुश्मन थे, इसमें भी दो भाई जुड़वा हैं लेकिन वो दोस्त हैं। तो इसका और गज्जू रोमियो का कोई लेना देना नहीं है। क्या गैंग मिला है जो लोगों को दिन दहाड़े मार देता है। मैंने एक बार अपने 10 आदमियों को भेजा था, वो मर गए। अब ये मिशन मैं तुम लोगों को छोड़ता हूँ। मुझे यकीन है तुम उसे ढूंढ लोगे। मैं और अर्पित पूरी गैंग को मार गिराएंगे। ना अलाउ मी टू लीव सर। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। देख लेंगे हम उनको भी। चोरी बहुत जल्दी होगी। हथियार तैयार कर लो, ये हमारा आखिरी मर्डर होगा। इसके बाद तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। आते ही मार देंगे। उन लोगों की दुनिया उड़ा दूंगा मैं। एक नाकाम कोशिश हो चुकी है। अब मामला गंभीर हो गया है। 123 लोग मारे जा चुके हैं। गुड मॉर्निंग सर। सर हम उस मेन आदमी को नहीं मार पाए, बस उसके राइट हैंड को मार गिराया है। मुझे वो गैंग का खात्मा चाहिए। Where is that hell? सर वेलकम टू माय प्राइवेट जेल बख्तावर। जोकर के बैठो, मैं तुम्हें अपना प्लान बताता हूँ। तो जैसा कि तुम देख सकते हो कि यह है 3 मीनारी किला, और यहाँ पर हमें अपनी चोरी को अंजाम देना है, क्योंकि यहाँ छुपाया गया है मोतीचूर का हीरा। वो हेलो लवी सर। विक्रम, आई नीड द डायमंड्स, नहीं तो तुम्हें और तन्मय को सस्पेंड कर दूंगा। ओके सर। हाँ बोलो समर्थ। हेलो कैसे? मैं सब पता लगा लिया है। डायमंड 16 जुलाई को 3 मीनार में आ रहा है। हाँ हाँ ठीक है, ऑल द बेस्ट। तो चलो। वो मूर्ति क्यों मिल रही है? उसका पीछा करो जल्दी। आज तो तुम गए काम से। तुमने एंड मौके पे बचा लिया दोस्त, थैंक यू। मुझे समर्थ ने बताया है कि हीरा यहीं कहीं है। तुम उधर देखो, मैं इधर देखता हूँ। आज हम ये हीरा किसी भी तरीके से निकाल लेंगे। Want to know who am I? यस। उस दिन तुम्हारी गोली से सिर्फ मैं घायल हुआ। उन लोगों पे ध्यान दिया जिनको मेरे को मारना था। अर्पित, दिलावर और बख्तावर। बट तुम मुझे ये बताओ, ये मास्टर प्लान तुमने सोचा कब? सरप्राइज। शायद तुम्हें ये छूट लो, लेकिन उन लोगों ने सिर्फ मेरा हीरा ही नहीं चोरी किया था, मेरे को मानसिक प्रताड़ना भी दी थी। ऐसी मानसिक प्रताड़ना जिनसे मेरे रोंगटे खड़े हो उठे। मैं दिन भर मरता रहता था, मुझे बचाने वाला भी कोई नहीं था। इतना जोश, इतना आक्रोश मेरे को सिर्फ अर्पित तुम? हाँ मैं।
जहाँ जहाँ रहेगा मेरा साया साथ होगा। वेलकम टू माई प्राइवेट जेल अर्पित। अब तुम यहाँ से 1 इंच भी हिले और 2 इंच की गोली सीधा तुम्हारी खोपड़ी में जाके गिरेगी। अच्छा एक जोक सुनाऊं। एक बार एक चिड़िया के ऊपर गाय ने गोबर कर दिया था। सामने से बिल्ली गुजर रही थी। बिल्ली ने चिड़िया को देखा। चिड़िया को देखते ही बिल्ली ने उसे धोया, साफ किया, नहलाया धुलाया और खा गई। अब आगे का तू बोलेगा या मैं उगल भाऊ? रुको रुको बताता हूँ। मेन आदमी मैं नहीं हूँ। रुक जाओ, मुझे मत मारो। मेन आदमी दिलावर है। 2 मार्च 2015 मेरी बहन की वीडियो कॉल आती है। हेलो भैया कहाँ हो तुम? हाँ पिंकी, मैंने केक वाले को भी बोल दिया है, ड्रेस वाले को भी बोल दिया, सबको बोल दिया है। मैं बस 2 घंटे में आता हूँ। इतनी देर से मैं फोन ट्राई कर रही हूँ, जल्दी आओ, भाई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं 2 घंटे में पहुंच रहा हूँ बहन। सब खुशी से चल रहा था। मैं अपनी बहन से बात कर रहा था, तभी फोन पे एक ब्लास्ट की आवाज आई। हेलो हेलो पिंकी! हम जिसे पकड़ने गए थे वो कोई और ही नहीं पर अपना साथी अर्पित ही था। मैंने पहले ही उस आशिन के साथ को कुचलने को बोला था। सॉरी सर, मुझे उसकी गद्दारी का एहसास बिल्कुल नहीं था। छोड़ो। Any updates of the case? I want this bloody Dilawar to be arrested ASAP. Is that clear? Now allow me to leave sir. मैं और केएसएल उस गैंग का खात्मा करने जा रहे हैं। थैंक्स कि तुम यहाँ आए। इस बीच जब तुम यहाँ नहीं थे तब मैंने और मेरी टीम ने दिलावर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली थी। हाँ बोलो तानिया। सर दिलावर का पता चल गया है। क्या? सर वो तुलसी नगर में है। देखो तुम उसे ट्रैक करो, मैं 2 मिनट में पहुँच रहा हूँ। ओके सर, मैं उसे ट्रैक करती हूँ। लेकिन जब तक मैं वहाँ पहुँचता दिलावर वहाँ से निकल चुका था। हमें सूत्रों के हिसाब से ये पता चला है कि दिलावर इस समय तुलसी नगर में है, लेकिन हमें ये नहीं पता दिलावर तुलसी नगर में इस वक्त कहाँ होगा। हमारा मिशन ये है कि हम उस जगह को ढूंढें और दिलावर को पकड़ लें। तुम गलत निकले। तुम्हें क्या लगता है ये 1 हफ्ते का जो तुमने उन्हें अपनी जानकारी दी है, क्या वो सही है पूरी? तो मैंने देखा कि उसने कुछ बच्चे कैद कर रखे थे। मुझे मारना मत, मैं दुश्मन नहीं हूँ। दिलावर ने मुझे यहाँ पर 3 महीने से कैद कर रखा है। अगर आप नहीं आते तो वो मुझे मार डालता। अर्पित को मारने के 4 दिन पहले ही मैंने इसका पता लगा लिया था। स्लो पुलिस। अब ध्यान देते हैं कि दिलावर कौन है। वेलकम माय न्यू फ्रेंड विक्रम उर्फ चिन्मय। हेलो, मेरा नाम है चिन्मय। मैं डायन सॉकेट अपनी मार के उसे कुत्ता बना देता हूँ। लगता है तू भी पुलिस का कुत्ता बन गया है। कैसे? कौन है असली आदमी? ऑन ड्यूटी तो गोली भी नहीं चला सकता। ऐसा क्या? रुको! तुम लोगों को जो सही लगे वो करो। पर उसके लिए मुझे अपनी फोर्स के कुछ और नौजवान चाहिए जो मेरे साथ इस टास्क को पूरा करने में ही मदद करेंगे। ये तुम्हारा आखिरी चांस होगा। Is that clear? मैं उस बकैटे को मार ही गिराऊंगा। नाउ अलाउ मी टू लीव सर। जय हिंद। All the best. दिलावर जिसे हमने पकड़ा था वो मेन आदमी नहीं है, उसके ऊपर भी कोई और है जो उससे ज्यादा ताकतवर है। पर सर हम उस तक पहुंचे कैसे? सर क्योंकि उस तक पहुंचने की जो सीढ़ी थी दिलावर, आपने उसे पहले ही मार दिया। उसकी चिंता तुम मत करो, मेरे पास एक प्लान है। मैं अपनी तो बकरी बनाकर शेर का शिकार करूंगा। यस सर। सर आपका प्लान कंक्रीट है। तो फिर देर किस बात की है? चलो उसकी जान से लूडो खेलते हैं। यस सर, यस सर। हाँ हेलो केएसएल। हाँ बोलो विक्रम। मैंने अर्पित को लोकेशन पे खड़ा कर दिया है और चारों तरफ से पुलिस वाले भी तैनात हैं। आज इस खेल का आखिरी पड़ाव है। वो आखिरी आदमी यहाँ आएगा तो जरूर, पर जा नहीं पाएगा। इज एवरीवन रेडी? सर तो आगे से जाओ, तो पीछे से जाने मत देना सर।
हाँ मेन आदमी आ चुका है, फोन रखो। अभी तक तो ठीक हूँ। पुलिस वालों ने तुम्हें यहाँ से जाने कैसे दिया? उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया। पुलिस वालों ने बताया तुम्हें? अभी तक तो कुछ नहीं बताया है। क्योंकि अब मैं तुम्हारा पसीना छुड़ाने आ चुका हूँ। अर्पित, अब तो मेन आदमी मिल चुका है। अपना गुनाह तुम कबूल कर लो, तुम्हारी भलाई इसी में है। अभी मेन आदमी आना बाकी है। इसका मतलब कोई और? हाँ। तो ये कौन था? तेरी मौत। गुड जॉब। थैंक यू बॉस। तुम वहीं बैठ जाओ। तू जहाँ जहाँ रहेगा मेरा साया साथ होगा। दर्द हुआ ना? दर्द होता है। अब सोच, तेरा तो सिर्फ हार्ट कटा है। मेरे तो पूरे परिवार को उन लोगों ने मार दिया था। तब से मैं सोच रहा हूँ कि लोग तो मरेंगे, उनका काम है मरना। मेरी तुझसे कोई पर्सनल ग्रजेस, दुश्मनी नहीं थी, लेकिन इस सिस्टम ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं तेरे को मारूं। मेरा काम खत्म हो चुका है, सिर्फ तुम बचे हो। तुम्हारे बॉस को भी मैंने मार दिया है। खैर, तुम उन सियासती दंगों के कारण नहीं। सैड। बताओ मुझे क्यों बुलाया है यहाँ पे? मैंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी है। वो तुम्हारी गन वहाँ रह गई थी ना, वही लौटाने आया हूँ। वैसे कितनी गोलियाँ थी तुम्हारी गन में? 5 होंगी। अब 4 रहेंगी। विक्रम, निकाल मुझे यहाँ से। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। शुरू करो अंताक्षरी, लेके प्रभु का नाम। बोलो राम राम राम। बोलो शाम शाम शाम। चलो भाई। माँ, अच्छा वर्ड है गुरु। छोड़ मुझे, छोड़ छोड़ प्लीज, क्या उनसे कुछ पता चलता है? सर देखिए, इस केस के लिए मुझे एक और होनहार और शातिर अफसर की जरूरत है। क्योंकि सर देखिए, एक सबसे बड़ी बात है, इस क्रिमिनल ने अब तक जितने भी मर्डर्स किए वो मेरी और मेरी टीम की समझ के तो बाहर हो रहा है, और हमारी पहुंच के तो वो बाहर चली रहा। मैं जानता था तुम ये काम अकेले नहीं कर पाओ, इसलिए मीट माय प्रेस्टीज ऑफिसर। और भाई कहाँ जा रहे हो? मंजिल तो है नहीं, जो रास्ता दिख जाता है वहाँ चल देता हूँ।
ऐसा क्यों भाई? पुलिस ऑफिसर हूँ ना। कहाँ से आ रहे हो? दिल्ली। कहीं काम से गए थे दिल्ली? हाथ टूट गया था, वही सही कराने गया था। अभी कहाँ जा रहे हो? इंक्वायरी कर रहे हो? ले तो रहे हैं। लखनऊ। एक सेकंड, फोन आ रहा है, फोन। हेलो रिया, और बताओ क्या कर रहे हो? मिस्टर विक्रम। We are basically dealing with a serial killer attack in Lucknow, sir. सर, जैसे कि आपको पता है कि मैंने कितने केसेस सॉल्व किए हैं, पर सर जैसे इसके केस में तो मुझे सर ये लगता है कि एक साइको किलर है जिसके सर अगर ये हमारे साथ अंताक्षरी खेल रहा है तो इसको हम इस खेल में हराएंगे भी और पूरी मौत भी देंगे। अंताक्षरी 1 मैंने माँ से गाया है, अब आ से गाओ। कोड नेम अंताक्षरी। हाँ रिया, अंकित की कोई खबर? सर अंकित की खबर सही निकली, वो आपको ही ढूंढ रहा है। क्या वो कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या? टाइगर उठा लिया गया क्या? वो लैंड टाइगर उठा लिया गया? सबकी चाल ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा। What the hell is this? अब सिर्फ तुम लीड कर रहे हो मिशन को, अंडरस्टैंड? चल तेरे को आज से एक गाना सुनाते हैं। टारगेट कुछ भी हो, लेकिन मंजिल एक ही रहेगी, हमेशा हमेशा कत्ल। एक काम भी ठीक से नहीं कर पाते। जय हिंद सर। सर आई एम सॉरी, पर वो इस बार मुझसे बच निकला। I don't hear it. आई एम सॉरी सर। जोर से। तेरा पहला गाना कौन सा था? मेरी सामने वाली खिड़की में। चांद पूरा रहता है, पूरा पूरा रहता है। उसके बाद तूने क्या गाया? ए मेरी जमीन। उसके बाद मैंने क्या गाया? वो खई के पान बनारस वाला, छोरा गंगा किनारे वाला। उसके बाद तूने क्या गाया? आएगा मजा बरसात का। उसके बाद मैंने गाया आए हो मेरी जिंदगी में, तुम बाहर बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना। प्यार प्यार। तेरा अगला गाना कौन सा है? मेरे को क्या मालूम? मैं पता लगा लूंगा। किराए के टट्टू तो नहीं लाया? तुझे मारने की किराए की जरूरत नहीं मुझे, तुझे तेरे काम के वक्त मारूंगा। ना पहले ना आगे। ना पहले ना आगे, तुझे तेरे काम के वक्त मारूंगा। चला ना। तुम्हारा रिकॉर्ड पता है, पर इस बार तो मुझे धोखा मत देना। तुम आराम करो, मैं उसे जिंदा पकड़ के लाऊंगा। नहीं, हम दोनों साथ में जाएंगे, दोनों साथ मिलके उस कुत्ते का टेटुआ दबा देंगे। एक तो डिपार्टमेंट वैसी तनख्वाह नहीं देता, ऊपर से इन लोगों को और कर देते रहो। वो इस बार भी हम लोग के हाथ से निकल गया। You are suspended. अभी हमारी आखिरी कोशिश है और हिंट के हिसाब से अगर हम अपने क्लू को देखें
तो गाना दा से शुरू होता है और इसमें एक सुपरस्टार है और एक गूंगा है। अब हमें ऐसा गाना सोचना है जिसमें गूंगा भी हो, एक सुपरस्टार भी हो। तुम दोनों कौन हो? हम लोग एटीएस से। एटीएस? और तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? आई इंटरप्ट यू सर, हमें आपकी सुरक्षा के लिए भेजा गया है। सुरक्षा? कैसी सुरक्षा? मैं तो पहले से ही सुरक्षित हूँ। मेरे पास तो 10-20 बॉडीगार्ड पहले से ही हैं और मेरी किस्मत इतनी बुरी नहीं कि मुझे पुलिस की सहायता लेनी पड़े। नहीं आया था क्योंकि असली अंताक्षरी। अरे ओ, पर ये तो मेरे को मारने ही नहीं आया था। तुम लोगों ने मेरा टाइम खराब कर दिया। बहुत बहुत दुख देती है। चलो थोड़ा रिवाइंड करते हैं। हेलो मिस्टर रेन, कम इन सर। भैया। कौन? मैं श्री। कौन? ये 2 साल मैंने कैसे बिताया तुम कभी सोच भी नहीं सकते। आपको गलत फहमी हो गई थी भैया। उस बॉम्ब ब्लास्ट में पता नहीं क्यों मैं बच गया और सिर्फ मरी तो हमारी बहन, और गलती मेरी ही थी। अब सही भी मैं ही करूंगा। श्री, हम लोग पानी की तरह हैं। किसी के नसीब में बर्फ के समान ठंडे और किसी के नसीब के सामने भाप जलाने वाले। भले ही दुनिया हमें गलत माने, लेकिन ये जंग है जो मैंने शुरू की थी। और श्री, ये जंग मैं ही खत्म करूंगा। पहले की 4 पार्ट्स में आपने मुझे एक्शन करते हुए देखा होगा, लेकिन ये आखिरी पार्ट है, क्योंकि यहाँ से बैड मास खत्म होती है। बाकी डायलॉग अंत में। पूरा देखिएगा जरूर। तो बेसिकली ये कहानी जो है वो है हमारे केएसएल के बारे में। केएसएल को कुछ पास्ट है जिसकी वजह से वो इतने मर्डर्स वगैरह कर रहा है। तो पहले पार्ट में हमें ये दिखाया जाता है कि केएसएल बस अननोइंगली लोगों को मार रहा है। उसकी एक गैंग है, उसके कुछ दोस्त हैं जो लोगों को मारना चाह रहे हैं, और उसी में तन्मय, चिन्मय और अर्पित जो कि पुलिस हैं उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और करते करते आखिर में चिन्मय और केएसएल की लड़ाई होती है और केएसएल जख्मी हो जाता है। पार्ट 1 यही एंड होती है। उसके बाद पार्ट 2 आती है। तो पार्ट 2 में क्या होता है कि केएसएल जो जख्मी था उसको और गुस्सा आता है और फिर से वो अपने मकसद पे जाता है। इस समय पार्ट 2 का मकसद है एक 3 मीनारी किले में छुपा हुआ हीरा ढूंढना। तो वो जो हीरा है वो 3 मीनारी किले में जो है, तो उसके ऊपर बहुत सारी पुलिस है। तो बेसिकली पार्ट 2 में ये दिखाया गया कि केएसएल कैसे उस हीरे को लेगा। तो जाहिर सी बात है कि इंटरवल आते आते केएसएल सारा वो जो हीरा होता है उसको उठा लेता है, और उसके बाद जो है केएसएल विक्रम को मिलने बुलाता है और उसको सब कुछ बताता है कि क्यों उसने क्या किया और उसने हीरा क्यों चुराया। और उसने वो भी बताया कि हीरे के अंदर एक मेमोरी कार्ड है जिसमें वो सारी जानकारी है जिसकी वजह से केएसएल और उसके दोस्त लोगों को मार रहे हैं। ये बात सुन के विक्रम समझ जाता है कि केएसएल उतना बुरा आदमी नहीं है, और अंत में जाते जाते उसको ये भी पता चलता है कि केएसएल का लोगों को मारना कहीं ना कहीं वाजिब भी है। तो उसके आखिर में विक्रम और केएसएल की दोस्ती हो जाती है, और केएसएल लोगों के नाम बताता है जिन पर उनको शक है। तो केएसएल नाम बताता है अर्पित का। फिर वहां से पार्ट 3 शुरू हो जाती है। पार्ट 3 में
विक्रम अर्पित को पकड़ने निकलता है। अर्पित और विक्रम में थोड़ी सी बहस होती है, लड़ाई होती है। करते करते केएसएल अर्पित के पैर में गोली चला देता है और अर्पित पकड़ा जाता है। अगले दिन अर्पित से इंटरोगेशन होती है और अर्पित 2 नाम लेता है। पहला नाम तो वही दिलावर जो केएसएल पहले उसको मार चुका है, और दूसरा नाम लेता है वो बख्तावर का। बख्तावर वही है जो आगे पार्ट 3 में मारा जाता है। तो अब जाहिर सी बात है क्योंकि अर्पित, केएसएल और विक्रम तीनों साथ में थे इस समय, तो बख्तावर को मारने का प्लान बनाया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि बख्तावर किसी तरीके से हाथ में आता है और उसको विक्रम के द्वारा मतलब मार दिया जाता है। और जाते जाते जब बख्तावर को गोली मारी जाती है, उसके आखिरी शब्द ये होते हैं कि मैं असली आदमी नहीं हूं, असली आदमी कोई और ही है। वहां पे देख के विक्रम शॉक हो जाता है और वो सोचने लगता है कि कौन होता है असली आदमी। करते करते तो हम लोग थोड़ा सा पार्ट 3 के क्लाइमैक्स पे बढ़ते हैं। क्लाइमैक्स में क्या होता है कि मतलब कि विक्रम बहुत सारे अपने पुलिस वालों को अरेंज करता है और तन्मय सर से मतलब अपनी वो सारी फौज मांगता है, और एंड डे में वो केएसएल के सामने बात करने जाता है, लेकिन केएसएल उसके साथ आने को साफ मना कर देता है क्योंकि उसके आप क्लियरेंस मिल चुकी है उसको, जाहिर सी बात है। और इसी बीच में पार्ट 3 में ही केएसएल अपनी पूरी सच्चाई भी बताता है। सच्चाई क्या होती है कि उसका एक अच्छा हंसता खेलता परिवार होता है, उसका एक जुड़वा भाई होता है, एक बहन होती है। उसको उसके सामने मतलब उसकी बहन का बर्थडे होता है और उसके पूरे खानदान को एक बॉम्बिंग के द्वारा उड़ा दिया जाता है। और ये जो बॉम्बिंग की जाती है वो उस एरिया के एमपी, एमएलए या जो भी है वहां पे जो भी पावर आदमी था उसने करी रहती है। तो इस वजह से केएसएल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिसकी वजह से वो लोगों को मारने लगता है। और उस मेमोरी कार्ड का भी लिंक उसी से हुए। और जैसे केएसएल जब मारता है लोगों को तो वो बागी बन के मारता है और लोगों से बदला लेने के लिए मारता है, क्योंकि उसकी बहन और भाई का मतलब उसकी बहन और भाई को बॉम्ब से उड़ा दिया जाता है इसलिए। ठीक है, फिर क्लाइमैक्स आता है धीरे धीरे 23 मिनट के बाद क्लाइमैक्स भी आता है पार्ट 3 में। तो क्लाइमैक्स में क्या होता है कि सब लोग वही मेन आदमी को ढूंढने जाते हैं और एक बहरूपिया मेन आदमी जो अर्पित से मिला होता है वो सामने आता है। अर्पित और उनमें थोड़ी सी बातें होती हैं, उसके बाद वहीं पे विक्रम आ जाता है और विक्रम और उस आदमी में लड़ाई होने लगती है। विक्रम उस आदमी को मार देता है, उसके बाद विक्रम और अर्पित में लड़ाई होती है। और करते करते विक्रम अर्पित को कहते हैं कि अब तुम सरेंडर हो जाओ, अब तो असली आदमी भी मिल चुका है। तो उस समय अर्पित बताता है कि ये असली आदमी नहीं है। पीछे से विक्रम को एक किक पड़ती है और सामने आता है केएसएल। अब हमें पता चलता है कि केएसएल और अर्पित पहले से ही मिले हुए थे और केएसएल ही मेन आदमी है जो इस गैंग को लीड कर रहा है, मतलब वो और बदतमीज है। फिर जाहिर सी बात है विक्रम और केएसएल और अर्पित तीनों लड़ते हैं और विक्रम और केएसएल ज्यादा लड़ते हैं और अर्पित देखता रहता है और अंत में केएसएल विक्रम का हाथ भी काट देता है। विक्रम का हाथ काट देता है, उसके बाद पार्ट 3 एंड हो जाती है। और अंत में क्या होता है, एक वीक बाद केएसएल और विक्रम मिलते हैं, क्योंकि विक्रम जो होता है वो अब रिटायरमेंट ले चुका होता है, इसलिए वो दोनों मिलते हैं। ऐसा केएसएल को लगता है क्योंकि न्यूज में वो विक्रम बोलता है कि उसने रिटायरमेंट ले ली है। उसके बाद क्या होता है, जब एक हफ्ते बाद दोनों लोग मिलते हैं तो थोड़ी सी बातें होती हैं। उसके बाद विक्रम जो है वो केएसएल पर गन तान देता है। गन तानते ही उसको 2 से 3 गोलियां मार देता है और इस तरीके से केएसएल का भी एंड हो जाता है। एंड नहीं होता है मतलब वो जेल चला जाता है। चूंकि वो जेल चला जाता है तो यहीं पर विक्रम की जीत हो जाती है और पार्ट 3 एंड हो जाता है। बस पार्ट 3 तक यही है कि केएसएल जो है वो जाकर जेल में बंद है। इसके बाद शुरुआत होती है शुरू करो अंताक्षरी पार्ट 4। ये बैडमास की अपकमिंग यूनिवर्स की एक पार्ट है, लेकिन इसको सही से एक इंक्रीमेंट या मतलब नेक्स्ट पार्ट ऑफ बैडमास 3.0 नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये स्टोरी है केएसएल के भाई श्री खान के बारे में, जो अंताक्षरी खेल कर ही केएसएल के जितने भी वो हिट लिस्ट होते हैं उनको मारता है। मतलब कि केएसएल और श्री जो होते हैं वो आपस में जुड़वा भाई होते हैं। हालांकि केएसएल को लगता है कि उसकी भाई बहन दोनों बॉम्बिंग में मारे जा चुके हैं, लेकिन गलती से केएसएल का भाई यानी कि श्री खान बच जाता है और श्री खान को पता चलता है कि मेरा भाई क्या क्या कर रहा था और क्यों बॉम्बिंग हुई, और उसको भी गुस्सा आता है।
मतलब जब उसको गुस्सा आता है उसके बाद जो केएसएल होता है, क्योंकि वो तो रहता है कि जेल में रहता है, तो श्री आगे मतलब कंटिन्यू करता है इस लड़ाई को। तो श्री का अपना एक तरीका है, वो गाना गाता है और गाना जिससे खत्म होता है उसका जो वर्ड होता है उससे लोगों को मारता है और अंत में एक गाना छोड़ जाता है जिससे अंताक्षरी आगे कंटिन्यू होती रहे। सिंपल सी बात है, करते करते 3-4 अंताक्षरी खेली जाती है और श्री करते करते बहुत सारे लोगों को मारता है जो कि उसके बड़े भाई केएसएल के हिट लिस्ट में थे। जो केएसएल जिनको मारना चाहता था अब वो श्री उनको मारता है और अपने भाई का बदला लेता है। जाहिर सी बात है क्योंकि जो केएसएल की बहन है वो श्री की भी बहन है, तो श्री को भी गम होता है कि एक भाई मेरा जेल में पड़ा हुआ है और एक बहन तो वैसे ही मर चुकी है। तो जाहिर सी बात है उसको भी गुस्सा रहता है और वो बहुत सारे कत्ल करता है, इवन मोर ब्रूटल देन केएसएल। और उसके बाद इंटरमिशन वगैरह वगैरह करते करते, मैं अंताक्षरी नहीं समझाऊं क्योंकि वो एक सिंपल स्क्रिप्ट है। उसके बाद अंत में पता चलता है कि केएसएल जो है वो, मतलब विक्रम को ऐसा पता चलता है कि केएसएल और मतलब कि श्रीकांत दोनों आपस में भाई भाई हैं। उसके बाद क्या होता है, क्योंकि केएसएल और श्रीकांत भाई भाई हैं इसलिए अंत में जब केएसएल जेल में रहता है और विक्रम जो है वो हार जाता है श्री से, मतलब लड़ाई के वक्त श्री और विक्रम में लड़ाई होती है और श्री जीत जाता है, तो श्री उसके बाद जब विक्रम से मतलब ऑल थिंग ओवर हो जाती है उसके बाद बैडमास 4.0 खुलती है। उसके बाद क्या होता है, श्री जाता है जेल में और जेल में जाके अपने भाई को छुड़ाता है। वहां पे थोड़ा सा मतलब मिलाप होता है दोनों भाइयों में, मतलब जेल तोड़ के छुड़ा देता है। उसके बाद दोनों भाई शांति से बैठते हैं और केएसएल विक्रम को समझाता है कि ये लड़ाई मेरी है और तुम यहाँ से निकल लो, तुम्हारी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं। क्योंकि जाहिर सी बात है केएसएल को नहीं पता था कि उसका जुड़वा भाई जिंदा है, क्योंकि उसको तो लगा था कि बॉम्ब में सभी लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन वो अपने भाई को देखता है तो ऑब्वियसली थोड़ा रोना गाना होता है। उसके बाद केएसएल यही कहता है कि अब तुम शांत हो जाओ क्योंकि अब मैं जिंदा हो चुका हूँ, मतलब इन द सेंस कि अब मैं बाहर आ चुका हूँ। तो अब बैडमास 5.0 में यही दिखाया जाएगा कि केएसएल जो है वो बाहर आ चुका है और अब कत्लेआम मचाएगा। और अब ये देखने वाला है कि विक्रम, उसका बॉस तन्मय, अर्पित, ये तीनों लोग कैसे मिलकर केएसएल को रोकते हैं। हाँ, बीच बीच में थोड़ी देर श्रीकांत भी आएगा लेकिन एज अ समझाने, लेकिन इसको कंफ्यूज ना करिए क्योंकि मेन हीरो जो होगा बैडमास 5.0 का वो होगा केएसएल।